है। सोई माने वह इस कथा को सुन करके आचर्य जनि करई, आश्चर्य न करें। जिन्होंने यह कथा नहीं सुनी है वह यह कथा सुन करके आश्चर्य न करें। जनि आचरज करई सुनी सोई। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरज करई सुनी सोई। अर्थात श्री पार्वती जी ने प्रश्न किया और भगवान शिव ने कथा सुनाई। इस कथा को जिन्होंने नहीं सुनी है वह कृपा करके इस कथा को सुन करके आश्चर्य न करें। ऐसा न कहे कि यह कथा तो अमुक रामायण में नहीं है, अमुक रामायण में नहीं है। स्वाभाविक है कि यह कथा भगवान शिव द्वारा गाई गई है, तो यह कथा अन्य रामायणों से भिन्न एवं विलक्षण अवश्य होगी। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, जे ज्ञानी अलौकिक कथा सुनहि। जे ज्ञानी माने जो ज्ञानी अलौकिक कथा को सुनते हैं वह ही कर रहे हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं वह जब इस कथा को सुनते हैं, अलौकिक दिव्य विलक्षण कथा को सुनते हैं, तो ऐसा जान करके ऐसा समझ करके आते हैं। बानर भालू पशु है, भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं। इन लोगों के बीच कैसे संवाद हुआ, कैसे वार्ता हुई और किस प्रकार से इन लोगों ने कार्य किए, बानर भालू ने, यह सुनकर के आश्चर्य नहीं करते हैं। फिर भगवान श्री राम जी में, जटायु जी में जो बातें होती है, जटायु पक्षी है, इसको सुनकर भी आश्चर्य नहीं करते हैं। वे यह सोचते हैं कि भगवान समर्थ हैं, भगवान सामर्थ्यवान है, सब प्रकार से समर्थ हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिर यह जानकर भी आश्चर्य नहीं करते, जैसे देवर्षि नारद जी श्राप दिए क्षीर शाही भगवान श्रीमन नारायण को, वृंदा ने श्राप दिया वैकुंठाधीश को, सनकादिक ने भी श्राप दिया वैकुंठाधीश के गण को, सियाराम उनके जो द्वारपाल को, सनकादिकों ने श्राप दिया वैकुंठाधीश के द्वारपाल को। लेकिन उन श्रापों को क्रियान्वित करते हुए साकेताधीश देखे गए। भगवान श्री राम जी उन श्रापों के अनुरूप लीला करते हुए पाए गए। तो वे इन सब चरित्र को सुन करके आश्चर्य ऐसा जान करके नहीं करते हैं। कैसा जान करके?
गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा कई मिति जग नाही, राम कथा कई मिति जग नाही, असि प्रतीति तिनके मन माही, असि प्रतीति तिनके मन माही, राम कथा कहे मिति जग नाही, राम कथा कहे मिति जग नाही, असि प्रतीति तिनके मन माही। राम कथा के मिति जग नाही, जगत में श्री राम कथा के मिति नाही माने नहीं है। असि प्रतीति तिनके मन माही, तिनके मन माही अर्थात उनके मन में असि प्रतीति माने ऐसा विश्वास है। राम कथा कहे मिति जग नाही, असि प्रतीति तिनके मन माही। जगत में श्री राम कथा कई मिति नहीं है, उनके मन में ऐसा विश्वास है। असि प्रतीति तिनके मन माही। श्री राम कथा की इति नहीं लगाई जा सकती। राम कथा के मिति जग नाही, जगत में श्री राम कथा की इति नहीं है और उनके मन में ऐसा दृढ़ विश्वास है। असि प्रतीति तिनके मन माही। जब वे जानते हैं कि श्री राम कथा की इति नहीं है, श्री राम कथा अनंत है, इसलिए उनके मन में कोई शंका नहीं होती है, क्योंकि वे ज्ञानी है। यही जान करके वे आश्चर्य नहीं करते हैं कि संसार में श्री राम कथा की इति नहीं है। और नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति माने अनेक प्रकार से भगवान श्री राम जी का अवतार है। रामायण सत कोटि अपारा, रामायण सतकोटि अपारा। रामायण 100 करोड़ श्लोक में महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने बनाया, तो शतकोटि ही नहीं अपितु अपारा माने अनंत है। नाना भांति राम अवतारा, अनेक प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा अर्जुन से, 4 अध्याय के 5वां श्लोक में, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब
चार्जुन। हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म बीत चुके हैं, अनेक प्रकार से भगवान के अवतार हुए हैं। रामायण शतकोटि अपारा, केवल एक श्री वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोक में रामायण बनाए हैं और बाकी सभी ने रामायण गायन किए। भगवान श्री राम जी के 18 पद्म व्युत्पत्ति हैं, उन सभी ने राम कथा गाई है। ये तो व्युत्पत्ति हुए। अनेक ऋषि मुनि महर्षि ब्रह्मर्षि सभी मुनि महात्मा सबने राम कथा गाई है। इसलिए श्री राम कथा अपार है। रामचरित शतकोटि महा लिए महेश जिए जाने। रामचरित शतकोटि महा लिए महेश जिए जाने। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। तो श्री रामायण शतकोटि ही नहीं बल्कि अपार है। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज 100 करोड़ श्लोक में बनाए, उन्हीं का बनाया हुआ उन्हीं 100 करोड़ में से 24,000 श्लोक का रामायण हम लोगों के बीच उपलब्ध है, प्रकट है। और कुछ दिन पहले हम लोग इस संदर्भ में चर्चा भी किए हैं, रामचरित शतकोटि महा लिए महेश जिए जाने। किस प्रकार से यह रामायण सभी लोकों में विभाजित होकर के सबको प्राप्त हुआ है। सभी को श्री राम कथा मिली है। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाये। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाये। भांति अनेक मुनि सन गाये। कलप भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाये। कलप भेद से हरि के चरित सुहाए हैं, सुंदर हैं। कलप भेद हरि चरित सुहाए। कल्प भेद से हरि श्री राम जी का चरित सुहाए माने सुंदर हैं। भांति अनेक मुनीसन गाये। मुनीसन माने मुनियों ने अनेक भांति माने अनेक तरह से अनेक प्रकार से गायन किए हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाये। कल्प भेद से चरित में भेद होना स्वाभाविक है, लेकिन सभी कल्प के चरित सुहाए माने सुंदर हैं, कल्याणकारी है। और भांति अनेक मुनीसन गाये, अनेक भांति माने अनेक प्रकार से मुनीसन माने मुनियों ने गायन किए हैं। भांति अनेक मुनीसन गाये। श्री ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहा जाता है, और उस कल्प का, उस दिन का हम लोगों के समय के अनुसार
बहुत लंबा है। हम लोगों के चारों युग, जिन चारों युगों की आयु समय सीमा निर्धारित है, ये चारों युग हजार हजार बार बीत जाते हैं। चतुर्युग सहस्रानि दिन मेकम पितामह। चारों युग जब एक एक हजार बार बीत जाते हैं, तब पितामह ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और उसी दिन भर में भगवान के सभी अवतार होते हैं, जिसमें एक श्री रामावतार भी होता है। प्रत्येक त्रेता में श्री रामावतार हो यह निश्चय नहीं है, लेकिन प्रत्येक कल्प में श्री रामावतार होता है यह निश्चय है, निर्धारित है। भांति अनेक मुनि सन गाये। अनेक भांति माने अनेक प्रकार से मुनियों ने गायन किए हैं। यही विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। और तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। भांति अनेक मुनि सन गाए। जब जब प्रभु का अवतार हुआ तब तब मुनियों ने गायन किए, इसलिए बहुत रामायण है। करिए न संशय असुर आनी, सुनिए कथा सा दर रति मानी। करिए न संशय असुर आनी, सुनिए कथा सा दर रति मानी। असुर आनी, संशय न करिए, सादर रति मानी कथा सुनिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, असुरानी माने ऐसा हृदय में ला करके संशय मत कीजिए, और आदर पूर्वक, रति मानी माने प्रेम मान करके प्रेम पूर्वक कथा सुनिए। सुनिए कथा सादर रति मानी, करिए न संशय असुर आनी। असुरानी कस, तो श्री राम कथा की इति नहीं है। अनेक प्रकार से श्री राम जी के अवतार हुए हैं, अनेक रामायण है, कलप भेद से सभी चरित्र सुंदर हैं। मुनियों ने अनेक प्रकार से गायन किए हैं, इसलिए ऐसा हृदय में ला करके संशय नहीं कीजिए। सुनिए कथा सादर रति मानी। आदर पूर्वक रति मानी माने प्रेम मान करके कथा सुनिए। सुनिए कथा सादर रति मानी। कथा आदर पूर्वक सुननी चाहिए, मन लगा करके। तब कल्याण होगा। सुनो तात मति मन चित लाई, राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण।
भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण पुटपान। भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण पुट पान। यह न कहिए सठही हठ सीलही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही। जो मन लाई न सुन हरि लीलही। जो मन लगा के न सुने उसे सुनाना भी नहीं चाहिए। तो सुनिए कथा सादर रति माने। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनिया चरज न मानिहहि, जिनके विमल विचार। जिनके विमल विचार। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनिया चरजन मानिहहि, जिनके विमल विचार। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। श्री राम जी अनंत हैं, उनका गुण भी अनंत है और कथा का विस्तार भी अमित माने असीम है। सुनिया चरजन मानिहहि, जिनके विमल विचार। जिनके विमल विचार सुनी आचरजन मानिहहि। जिनके विचार विमल माने निर्मल हैं, वे सुनकर के आश्चर्य नहीं मानेंगे। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनिया चरजन मानिहहि, जिनके विमल विचार। भगवान श्री राम जी अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं और उनका गुण भी अनंत हैं। श्री भरतलाल जी भगवान श्री राम जी के गुण के संदर्भ में कहते हैं, प्रभु पितु मातु सुहृदय गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामे। सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अघ हारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई। इस प्रकार से गुणों का स्मरण किए। उत्तरकांड में श्री काकभुसुंडी जी महाराज भगवान श्री राम जी के गुणों का स्मरण करते हैं। राम काम सत कोटि सुभग तन, दुर्गा कोटि अमित रिमर्दन। शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नव सत कोटि अमित अवकाशा। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। भगवान श्री राम जी के अनंत गुण है। राम अमित गुण सागर, था कि पावई कोई।
श्री काग जी ने कहा। अमित कथा विस्तार, भगवान श्री राम जी के गुणों के बारे में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रथम सर्ग में ही श्लोक संख्या 8 से लेकर के 18 तक 10 श्लोकों में वर्णन है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो कह करके महर्षि ने प्रारंभ किया है। अमित कथा विस्तार, कथा विस्तार भी अमित माने असीम है। दोहावली 191 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम सुखी रति कामनी क्यों कहे तुलसीदास, शरद आकाश प्रकाश छवि चारु चिबुक तिल जासु, चारु चिबुक तिल जासु। सुनिया चरज न मानिहहि, जिनके विमल विचार, जिनके विचार विमल माने स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, वह कथा सुनकर के आश्चर्य नहीं मानते हैं। यही विधि सब संशय करे दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। यही विधि सब संशय करी दूरी। यही विधि माने इसी प्रकार से सभी संशय को दूर करके सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। गुरुपद पंकज धूरी, सिर धरी, गुरुपद पंकज धूरी अर्थात गुरुदेव के चरण कमल की धूली को सिरधरी माने शिरोधार्य करके। यही विधि सब संशय करी दूरी, सिरधरि गुरुपद पंकज धूरी। इसी प्रकार से सभी संशय को दूर करके श्री राम कथा सुन करके कोई आश्चर्य न करें। क्यों न करें, इस बारे में कल्प भेद की बात गोस्वामी जी ने कही और यह कहा कि मैं और तथा सुनने वाले सभी के संशय को दूर करके और सिरधरि गुरुपद पंकज धूरी, गुरुदेव के चरण कमल की धूली को शिरोधार्य करके गोस्वामी जी महाराज कहना यह चाहते हैं कि गुरु जी की कृपा से ही मैं कह पाऊंगा। इसलिए बार बार गुरुदेव के चरण कमल की वंदना, उनके रज की वंदना करते आए। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन। विमल विवेक विलोचन, विवेक विलोचन को विमल किया। यहां पर गोस्वामी जी ने कहा कि सिरधरि गुरुपद पंकज धूरी। अयोध्या कांड में कहेंगे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। तो यहां पर शिरोधार्य किए। श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमल के रज को शिरोधार्य करने से लाभ क्या होगा? कहा जे गुरु चरण रेनु सिर धरहि,
ते जन सकल विभव बस करही। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जन सकल विभव बस करही। इसलिए सिर धरि गुरुपद पंकज धूरी। एक बार फिर से गोस्वामी जी सबको वंदन कर रहे हैं। नाम तो सबको ले चुके हैं पहले, इसलिए कहते हैं पुनि सबहि बिनबऊ कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी। करत कथा जेहि लागन खोरी, पुनि सबहि बिनबऊ। वा पाठ है प्रणबऊ कर जोरी। पुनि माने फिर, सभी को हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूं, प्रणाम करता हूं। करत कथा जहि लागन खोरी। मैं कथा कहने जा रहा हूं जिससे कि मुझे कोई दोष न लगे, वह कथा में कोई दोष न लगावे। पुनि सबहि बिनबऊ कर जोरी। सबको प्रणाम करके नाम की महिमा गाए गोस्वामी जी महाराज। प्रणबऊ सबहि धरनि धरी सीसा। भगवान श्री राम जी को प्रणाम करके रूप की महिमा गाए। सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। सुमिरि सुनाम। और सबको प्रणाम करके कथा का महात्म गाए। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिर नाई। सबको प्रणाम करके लीला का महात्म गाए, सबको प्रणाम करके नाम का महात्म गाए, श्री राम जी को प्रणाम करके रूप की महिमा गाए, फिर सबको प्रणाम करके लीला की महिमा गाए। अब सबको प्रणाम करके धाम की महिमा गाने जा रहे हैं। पुनि सबहि बिनबऊ कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी। करत कथा जेहि लागन खोरी। गोस्वामी जी इस संदर्भ में पहले भी कह चुके हैं। समुझ विविध विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुनी देयहि खोरी। सादर शिवहि नाई अब माथा, सादर शिवहि नाई अब माथा। बरनौ बिसद राम गुण गाथा, बरनौ बिसद राम गुण गाथा। सादर शिवहि नाई अब माथा। अब शिवहि सादर माथा नाई। अब शिव ही भगवान शिव को सादर माने आदर पूर्वक मस्तक नवा करके प्रणाम करके राम गुण विशद गाथा वर्णव। भगवान श्री राम जी के गुण की विशद माने स्वच्छ, गाथा माने कथा को वर्णन करता हूं। सादर शिव ही
नाई अब माथा बरनौ विशद राब गुण गाथा। सादर शिव ही नाई अब माथा वर्णो विशद राम गुण गाथा। आदर पूर्वक सभी को मस्तक नवा करके, भगवान शिव को मस्तक नवा करके प्रणाम करके भगवान श्री राम जी की गुण गाथा वर्णन करता हूं, जो विशद माने स्वच्छ है। भगवान शिव श्री रामचरित मानस जी के आचार्य हैं, रचयिता है, इसलिए इनकी वंदना बार बार करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ तथा कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन। यहां पर भी सादर शिव हिनाई अब माथा और गुरुपित मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिन दानी। चौथे बार यहां है, 3 बार पहले प्रणाम कर चुके हैं। श्लोक में, सोरोठा में, चौपाई में, यहां पर भी चौपाई में। भगवान श्री राम जी की कथा विशद है, स्वच्छ है, क्योंकि श्री राम जी कोई छल कपट नहीं किए। असुर मारी थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। और वह जो विशद जस है, विशद कथा है, सोई जस गाई भगत भवतरहि। सोई जस गाई भगत भवतरहि। कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। वर्णो विशद राम गुण गाथा। संबत 16 सै 31 संबत 16 सै 31 करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। गोस्वामी जी महाराज श्री राम कथा की जन्म तिथि वर्णन कर रहे हैं। श्री रामचरित मानस जी का प्राकट्य का जो समय कलयुग में था, उस समय को वर्णन कर रहे हैं। विक्रम संवत 1631 में हरिपद श्री हरि के चरणों में अपना मस्तक रख करके कथा करो, माने कथा कह रहा हूं। संबत 1631 विक्रम संबत 1631 में त्रेता के जैसा समय आ गया था। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के प्राकट्य का जो समय था, सो अवसर विरंची जब जाना,
चले सकल सुर साज विमाना, वह अवसर कलयुग में आया। जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुता, राम जन्म सुख मूल। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार के दिन वह सारे योग प्रकट हो गए। जिस योग में, जिस मुहूर्त में, जिस समय में श्री राम जी प्रकट हुए थे, तब त्रेता का समय था तो श्री राम जी प्रकट हुए थे। अब कलयुग का समय है, इसलिए श्री राम जी कथा के रूप में प्रकट हुए, कथा के रूप में आए, लीला के रूप में आए। संबत 1631, यह 1631 विक्रम संबत, इसका भी बड़ा सुंदर भाव है। 16 का मतलब 16 कला से परिपूर्ण श्री राम जी। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण भगवान के उपासक कहते हैं 16 कला के हैं, और श्री राम जी 12 कला के हैं। और उनके कहने का अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण भगवान चंद्र वंश से हैं और श्री राम जी सूर्य वंश से है। वस्तुतः श्री राम श्री कृष्ण ये सभी, वस्तुतः भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण कलातीत हैं, समस्त कलाओं से परे हैं। फिर भी एक भाव है कि श्री राम जी 16 कला के हैं। कैसे? तो गोस्वामी जी ने कहा, गीतावली बालकांड 19 पद में, रामचरितमय चंद्रमा यह 16 कला निधान। बाल चरितमय चंद्रमा यह 16 कला निधान। चित्त चकोर तुलसी किए करि प्रेम अमीय रसपान। तो बाल चरितमय चंद्रमा भगवान श्री राम जी का बाल चरित चंद्रमा है, 16 कला निधान। तो इस पद के अनुसार श्री राम जी 16 कला के हुए, संबत 16। और श्री राम जी ने रावण को मारा है 31 बाण के संधान करके, 31 बाण से उसको मारा है। खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले। मानहु काल फनीस, मानहु काल फनीस। तो 16 माने 16 कला से परिपूर्ण श्री राम जी, 31 माने 31 बाण से जिन्होंने रावण को मारा। तो संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरी सीसा। भगवान श्री राम जी के यह चारों सच्चिदानंद स्वरूप हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। श्री वशिष्ठ संहिता का यह श्लोक है, रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम, सच्चिदानंद विग्रहम। तो भगवान श्री राम जी लीला के रूप में कलयुग में प्रकट हुए।
नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नवमी भौम बार मधुमासा। नवमी तिथि है, भौमवार माने मंगलवार है, मधुमासा माने चैत्र मास है। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी श्री अयोध्या जी में यह चरित प्रकाशा, श्री अयोध्या जी में इस चरित का प्रकाशन हुआ। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, श्री अयोध्या धाम में इस चरित का प्रकाशन हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार को श्री राम चरित जी का प्राकट्य हुआ, श्री राम कथा का प्राकट्य हुआ। तो गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस जी के जन्म तिथि का वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम की घटना